हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फिजिक्स में मैंने आपको मिरर का पार्ट 1 बहुत अच्छे से करा दिया था। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स में जो मिरर है इसके पार्ट 2 की। तो जो पहला पार्ट था वीडियो का, मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से कराया था प्लेन मिरर। तो क्या कराया था? प्लेन मिरर मतलब जो एकदम इरेक्ट सीधा होता है, ठीक है। उस आगे की तरफ उस पर पॉलिश होती है, उसको हम बोलते थे प्लेन मिरर। ये मैं आपको करा दिया था। इसको हम बोलते हैं भैया प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से इसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, इमेज का बनना, कितनी इमेज बनती है, क्या प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे से पहले पार्ट में यही है। इसका बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है, उसको आप समझ लेंगे। आज हम जो मिरर का जो सेकंड दो पार्ट और बचते हैं, मैंने आपको बताई थी कि अगर इसके बाहरी तरफ मैं पॉलिश कर दूं तो ये भैया कनकेव मिरर बन जाता है आपका, जिसे आप बोलते हो अवतल दर्पण। ओके। अगर मैं इसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दूं सर, तो ये आपका कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर बनता है, और जिसको आप बोलते हो उत्तल दर्पण। ठीक है, ये तो आप नॉर्मल सी बात है, इनको सभी जानते हैं। तो ये तो था अपने पॉइंट को पिछली क्लास से जोड़ने का पॉइंट। आज हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। क्या है भैया? इमेज फॉर्मेशन। इमेज का बनना मिरर पर बनेगी, लेंस पर बनेगी, कैसे कैसे इमेज कब बनती है, इमेज का फॉर्मेशन आज हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। चलो तो देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो हमारे मिरर होते हैं, अब इसकी मैं बाहर सतह पर पॉलिश कर दूं तो ये मेरा बन रहा था कौन सा? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर जी ये गोले का पार्ट होते हैं दोनों, स्फेरिकल के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? स्फेरिकल के। अब ये इसके पार्ट होते हैं। जब भाई ये गोले के पार्ट होते हैं, जब हमको इतनी बात पता है, तो भाई गोले में तो एक केंद्र भी होता है, सर्किल में एक पॉइंट होता नहीं होता। जब इसका एक सेंटर होगा तो सेंटर, जब सेंटर है, सेंटर और पर्दे के बीच की दूरी भाई त्रिज्या आर भी होगी। तो ये दोनों चीज इसमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पक्का होगी। जब हमको इतनी बात पता है कि किसके पार्ट हैं, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने डिनोट कर दिया सी से, सेंटर से। ठीक है। अब हम इस सेंटर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में इसको बोलना चाहूं मैं, इसको बोलते हैं भैया हम वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। जब ये मेरा सेंटर हो गया तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है पूरी आर त्रिज्या होगी। इसको हम बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। इतनी बात आपके समझ में आई? और ये क्या है? पूरा प्रोसेस, ये एक पोल है, मतलब एक ध्रुव है। यहां से और यहां तक की ये जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं भैया मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मुख्य अक्ष।
इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है मानता हूं, लेकिन इतना भी नहीं जो आप समझ ना पाओ। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा मेन अक्ष। अब दोबारा बताऊं थोड़ा सा, देखो ये एक सेंटर था तो मैंने इसको बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। अब इसकी मैं बात करूं तो ये रेडियस होगी, यहां से यहां तक, तो मैंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब ये एक पोल था, ये इसकी लाइन, ये मेन अक्ष थी, मुख्य अक्ष थी। अब अगर छोटी सी बात करूं तो भाई ये नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल होगा। कोई मतलब नहीं, चलो लिख दिया मैंने। अब बात करूंगा फोकस बिंदु की, तो जो फोकस होता है हमारा एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2 हमारा क्या होता है भैया, फोकस बिंदु होता है। यदि मानो मैंने ये पूरी 10 है, ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जो मेरी जो 5 सेंटीमीटर होगी ये मेरी क्या होगी, फोकस होगी। त्रिज्या का आधा कितना होता है, फोकस होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि फोकस किसके बराबर होता है, किसका आधा होता है, तो त्रिज्या का आधा होता है फोकस बिंदु। अब मानो अगर मैं इमेज बनाने की बात करूं, फॉर्मूला बनता है यहां से, जो न्यूमेरिकल में उसकी बहुत प्रायोरिटी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मानो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई वस्तु रुकी हुई है, ऑब्जेक्ट से जो पोल की दूरी को हम डिनोट करते हैं वो करते हैं हम यू से। यहां पर कोई इमेज बन रही है, फोकस बिंदु पर इमेज, फोकस बिंदु पर बनती है और इमेज यहां से यहां तक की बीच की दूरी को हम डिनोट कर रहे हैं वी से। ओके, तो ये होगी मेरी वी और ये होगा मेरा। अब मुझे निकालनी है फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी मुझे अगर निकालनी हो तो उसका एक फॉर्मूला बनता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये इसका बनता है फोकल लेंथ फॉर्मूला। क्या बनता है, फोकल लेंथ फॉर्मूला। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा कि ये ऑलवेज मिरर पर काम करता है। अगर मैं इस चीज को लेंस पर डिनोट करने की कोशिश करूं तो बस मुझे 1/f बराबर 1/v माइनस की 1/u करना होगा, और ये काम करता है लेंस पर, और ये काम करता है भैया मेरा मिरर पर। तो अब आप इस बात को समझ पाए होंगे, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने कि ऑब्जेक्ट से जो पोल की दूरी है वो u है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज की दूरी बनेगी वो u v बनेगी। अगर मुझको फोकस दूरी निकालनी है तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो मुझे इसमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि जो फोकस बिंदु होता है वो किसका आधा होता है, इमेज कैसे बनती है, किसके किसके बीच की दूरी को इमेज बोलते हैं, और किसके बीच की दूरी को हम फोकस बिंदु बोलते हैं। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ा समझाई थी, जो न्यूमेरिकल में जिसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका तो एक प्रश्न इनपुट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब आगे की हम बात करेंगे, जो हमारे टॉपिक चल रहे थे मिरर वाले, इमेज फॉर्मेशन वाले, कि यूजेज ऑफ कनकेव या कन्वेक्स मिरर। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट था, वो जो टॉपिक था, उसका नाम था यूजेज यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। और पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये किस प्रोसेस पर काम करता है। जो हमारा अवतल दर्पण है वो किस प्रोसेस पर काम करता है। तो जो आपका देखो भैया, जो अवतल दर्पण है ना, क्या है, अवतल दर्पण, इसकी जो मेन आइडेंटिटी होती है, ये इन पर काम करता है कि सबसे पहला काम तो ये करता है, वस्तु को इनलार्ज बनाता है। क्या करता है, वस्तु को इनलार्ज मतलब थोड़ा सा
बड़ा बनाता है। और सेकंड इसकी जो आइडेंटिटी है, ये रे को कन्वर्जिंग करता है। क्या करता है? कन्वर्जिंग, मतलब अभिसारी। समझ पाए आप कन्वर्जिंग किसके लिए बोल रहा हूं मैं? इतनी गर्मी तो ना समझ पा रहे हो हम। कन्वर्जिंग का मतलब होता है, समझ लो जैसे कि ये कोई यहां पर कोई रे आई और परावर्तन के बाद जब वास्तव में वो किसी बिंदु पर मिलती हैं, एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, इकट्ठी होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग अभिसारी प्रक्रिया। और यहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां पर इमेज कैसी बनेगी, यहां पर ऑलवेज रियल इमेज बनती है, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक, और उल्टी इनवर्टेड। वास्तविक और उल्टी इमेज बनते हैं, रियल और इनवर्टेड इमेज बनते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसका यूज कहां कहां किया जाता है, उन बातों को बढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसका पहला यूज होता है मोटरसाइकिल हेडलाइट। मोटरसाइकिल हेडलाइट में, जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट होती गोल सी, उसमें इसका क्या किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसका सेकंड यूज वो जो करते हैं डेंटिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं तुम्हारे, डेंटिस्ट इसका सेकंड यूज करते हैं। और जो वो होते हैं ईएनटी डॉक्टर, आंख नाक कान गले के डॉक्टर, जिनको हम बोलते हैं ईएनटी डॉक्टर, वो भी इनका यूज करते हैं। और इसका यूज की बात करूं तो जो सोलर कुकर होती है, जो सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रयोग की बात करूं तो भाई सेविंग मिरर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम सेविंग करते हैं, मतलब जैसे कि जो सेविंग अगर हम करें, अगर हम शीशे में अपने आप को फेस को देखें तो हमको थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा, मतलब मैंने कहा था ना इसका इनलार्ज बनाता है, इमेज को थोड़ा बड़ा बनाता है, तो हमको अपना खुद का फेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, जिससे हम आसानी से कर पाएंगे अपना काम। ठीक। और इसका प्रयोग सर्चिंग लाइट में किया जाता है भाई। सर्चिंग लाइट नहीं होती, टॉर्च, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे तुम्हारे कनकेव मिरर के यूजेस। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बनते हैं ये चीज, इनको लिख लेना, नोट कर लेना बहुत अच्छे से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा फिर हमारा अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण, कनकेव यानी कन्वेक्स मिरर होगा हमारा अगला टॉपिक। इसको मिटा दूं? ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए इनमें। इमेज का फॉर्मेशन तभी आप समझ पाएंगे जब इनको अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है इमेज का फॉर्मेशन, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होती जब आप समझ ना पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई साहब, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इनके यूजेस की अगर मैं बात करूं, इसकी मेन दो आइडेंटिटी होती है जिन पर ये काम करता है। वो तो था, वो अगर कनकेव की बात करें हम, तो वो तो करता था कन्वर्जिंग, और ये करेगा भाई साहब डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसारी। वो किरणों को एक जगह मिला रहा था, ये किरणों को एक जगह से फैलाएगा। ठीक है। और ये वस्तु को अपने आप से थोड़ा छोटा बनाता है। ठीक। इसकी ये मेन आइडेंटिटी होती है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जो रोड पर लाइट नहीं लगी होती, गली में जो लाइट लगी होती है, गली में जो लाइट लगी होती है, किसी चौराहे पर या किसी जगह पर लाइट लगी होगी, तो उसका मेन मतलब होगा कि वो बहुत सी दूरी को कवर करे, एक बहुत अच्छे एरिया में अपनी लाइट को फैला सके, अच्छे से डिफाइन कर सके। तो उसमें जो होती है रोड लाइट, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर? रोड लाइट में। और जो गाड़ी के साइड में शीशे नहीं लगे होते, जब हम गाड़ी में बैठे हैं इधर उधर जो शीशे लगे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइड व्यू मिरर,
वहां भी कन्वेक्स लेंस प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं साइड व्यू मिरर। गाड़ी के साइड वाले शीशों में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और सेकंड बात आपको मैं बता दूं, जो ड्राइवर के जस्ट सामने जो शीशा नहीं होता, जैसे ड्राइवर जब ड्राइव करता है तो उसको जो जस्ट सामने होता है, कभी कभी किसी किसी बुक में आपको उसमें कंफ्यूजन मिलेगी। किसी बुक में आपको मिलेगा कि वो प्लेन मिरर होता है, और मैंने भी देखा भाई ये चीज, तो किसी किसी बुक में मिलेगा आपको प्लेन मिरर, कि वो होता है प्लेन मिरर। और मैंने एक जगह देखा था, उसमें लिखा था कन्वेक्स, और उसको बोलते हैं हम रियल व्यू मिरर, रियल व्यू मिरर। तो वहां पर अधिकतर पॉसिबिलिटी कन्वेक्स की बनती है, प्लेन तो होता नहीं, जिसे हम बोलते हैं रियल व्यू मिरर। ठीक, कनकेव की, कनकेव। ओके, चलो, तो इतनी बात आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी भाई। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन मिरर एंड लेंस। मिरर और लेंस में इमेज का बनना, बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा हार्ड है पर ज्यादा नहीं। आपको मैं पहली जो पॉइंट बताऊं उनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में समझने की कोशिश करते रहना कि भैया जो मेरा मिरर होता है, जो मेरा मिरर होता है वो लेंस का अपोजिट इमेज बनाता है। अगर लेंस मिरर में कोई इमेज बन रही है उसका जस्ट अपोजिट वो लेंस में बनेगी। इतनी बात आप समझ लेना। तो क्या होता है, मिरर अपोजिट किसके होता है, लेंस के। तो मिरर अपोजिट लेंस, ये तो थी मिरर के लेंस की बात। अगर मैं आपस में मिरर मिरर का डिस्कशन करता हूं तो देखो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे स्फेरिकल से। अगर इसके देखो भाई मैं इसके बाहरी और प्रिंट कर दूं, अगर इसके बाहरी और प्रिंट कर दूं तो क्या बनेगा, कनकेव अवतल। और आंतरिक सतह पर प्रिंट कर दूं तो क्या बनेगा, कन्वेक्स उत्तल। यदि मैंने बाहरी सतह पर प्रिंट कर दिया अवतल बन गया, और मैं आंतरिक सतह पर प्रिंट कर दूं उत्तल बन जाएगा। ठीक, उत्तल। चलो इतनी बात आपके समझ में आई। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनकी दो दो आइडेंटिटी बताई थी, अभी जस्ट 1 मिनट है। अब मैंने इनकी आपको दो आइडेंटिटी बताई थी कि जो मेरा कनकेव मिरर होता है वहां पर जो इमेज बनती है, पहली बात तो इसकी जो मेन आइडेंटिटी होती है ये कन्वर्जिंग करता है। क्या करता है ये, कन्वर्जिंग करेगा, जिसे हम बोलते हैं अभिसारी, मतलब किरणों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और जो कनकेव मिरर में अभिसारी प्रक्रिया में जो इमेज बनती है वो भैया मेरी रियल इमेज बनेगी, मतलब वास्तविक बनेगी, और इनवर्टेड बनती है, मतलब उल्टी। कनकेव में क्या होता है, इमेज का बनना मतलब कन्वर्जिंग होगी, अभिसारी प्रक्रिया होगी। इमेज की बात करूं तो रियल इमेज बनती है, वास्तविक बनती है। वास्तविक जो होती है इमेज वो ऑलवेज उल्टी होती है, ठीक, इनवर्टेड इमेज होती है।
अब अगर मैं मिरर मिरर की बात से बात करता हूं तो ये देखो, जो एक कनकेव है ना और ये कन्वेक्स है, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। जब इतनी बात हम पता कर चुके कि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, अगर हम एक मिरर की इमेज ज्ञात कर ले तो दूसरे मिरर की इमेज ज्ञात कर लेंगे। यदि हमको दोनों मिरर की इमेज का पता पड़ जाए तो सीधे सीधे हम लेंस की इमेज ज्ञात कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी लेंस में और मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का बनना। अब मैंने आपको एक बात बताई, अब ये कन्वर्जिंग यहाँ हो गया। अब सारी प्रक्रिया, यहाँ रियल इमेज बनेगी और यहाँ इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टी। इसका जस्ट उल्टा क्या यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि भाई आपस में दोनों अपोजिट है। अब यहाँ पर अगर कन्वर्जिंग इमेज बन रही है तो सीधी सीधी बात है, क्या डाइवर्जिंग इमेज नहीं बनेगी। अब सारी प्रक्रिया नहीं होगी भाई साहब। और जब इमेज डाइवर्जिंग बनेगी, अगर यहां वास्तविक बनेगी तो क्या यहां आभासी नहीं बनेगी, या रियल इमेज है तो क्या वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। BRTUL, इसको हम बोलते हैं आभासी। और आभासी हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी। तो जो कनकेव मिरर अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो अभिसारी, वास्तविक और उल्टी बनती है, और जो उत्तल दर्पण में इमेज बनती है वो अपसारी, आभासी और सीधी बनती है। तो ये तो थी दोनों आपस में मिरर की बात। और हम इतना भी जानते हैं कि मिरर का जस्ट अपोजिट लेंस भी होता है। तो ये क्या था, ये तो था कनकेव मिरर। अब मैं यहां कनकेव, कन्वेक्स था, कन्वेक्स उत्तल लेंस की बात करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उत्तल लेंस की बात करूंगा, और यहां पर यह था अवतल मिरर, तो मैं यहां अवतल लेंस की बात करूंगा। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो दोनों आपस में अपोजिट थे, इसका अपोजिट ये था और इसका अपोजिट ये था। अब ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। ठीक, तो अब मैं कन्वेक्स लेंस की अगर बात करता हूं, यहां पर एक डाइवर्जिंग इमेज बन रही है, तो सीधी सीधी बात है यहां पर कन्वर्जिंग इमेज बनेगी। बनेगी ना बनेगी कन्वर्जिंग इमेज। अगर कन्वर्जिंग इमेज बन रही है तो कन्वर्जिंग में ऑलवेज इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और रियल हम इमेज हमेशा